हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से हर 2 साल में एक रिक्रूटमेंट आती है एटीसी की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यहाँ पे 400 वैकेंसी आई है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज बातें करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, वॉइस टेस्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं और क्या क्या स्टेज होनी है। सारी आपके जो भी डाउट होंगे वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकेस आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम या फेसबुक पेज कहीं पे भी मुझे मैसेज करके वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। तो देखो, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो एटीसी की पोस्ट आई है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, या तो इन्होंने मांगा है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन बीएससी फिजिक्स विद फिजिक्स एंड मैथ, या तो बीएससी वाले एलिजिबल है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। एंड जो रही बात अपनी जो बीटेक वालों की, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। सो कोई भी ब्रांच हो आपकी, आप एलिजिबल हो। बस यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोल रखी कि फिजिक्स और मैथ आपकी जो आपके किसी भी एक सेमेस्टर में होनी चाहिए। तो बेसिकली तो ज़्यादातर होता यही कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पे फिजिक्स और मैथ कॉमन रहता है सबके। तो जिनके भी किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ आनी चाहिए तो वो सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग एलिजिबल है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया और रखा हुआ है, ये वाला एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। ये है कि आपकी कैंडिडेट सेल मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन ऑफ इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो 10th में या 12th में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। तो बेसिकली इंग्लिश से कंपलसरी है लैंग्वेज, 10th 12th में सबके ही चलता है, तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे सब्जेक्ट रहा होगा। तो कुल मिला के आप इसमें एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे और जो नंबर ऑफ पोस्ट 400 टोटल है, 163 जनरल, EWS 40, OBC 108, SC 59, ST 30 और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी अलग पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आता है वहाँ पे 4 पोस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर फाइनल ईयर अलाउ है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे 60% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो और इक्विवेलेंट भी अलाउ है बैचलर डिग्री कोई भी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ BE BTech BSc, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे फाइनल ईयर भी अलाउ है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, जब तक आपका जो ये प्रोसेस होगा उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपका कोई सेमेस्टर में ड्यू चल रहा हो तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। जो एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो 14 जुलाई 2022 की डेट से होगी। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST के लिए और PWD के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, OBC के लिए भी लिखी हुई है, ठीक है। जो ऑलरेडी AAI में है उनके लिए भी लिखी हुई है। फॉर्म आपके 15 जून से लेके 14 जुलाई तक चलेंगे। वेबसाइट आपकी है aai.aero, इस पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जो CTC रहेगा आपका पैकेज बहुत शानदार है, 12 लाख एनम अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ, अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। वैसे इसका कैलकुलेट का अलग अलग तरीका होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, जो बेसिक पे है HRA वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सैलरी की आप टेंशन मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी है। जो मेरे फ्रेंड कुछ काम कर रहे हैं इसमें, तो उनसे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल ईयर का अभी एक आगे क्लॉज है जो मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर दूँगा। एंड ओके, यहाँ पे जो एग्ज़ाम का इन्होंने दे रखा है कि आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो फाइनल सेमेस्टर जिनका भी और फाइनल ईयर बच रहा है, अलाउ टू अप्लाई पोस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन दे मस्ट बी
पजेस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑन द डेट ऑफ डीवी। तो डीवी तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप अलाउ हो। ठीक है, तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन अगर इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आया इसके डीवी तक तो आप ऐसे ही बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करी जाए यहाँ पे हम, तो वो है ये जो बेसिक चीज़ है ये आप रीड आउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे मैं बात करता हूँ, और मेडिकल के बारे में अगर आपकी क्वेरी है तो मैं बता देता हूँ। जो आई साइट है आपका वो 6/6 होना चाहिए, और आपका अगर स्पेक्स के साथ भी 6/6 हो रहा है तो आप अलाउ हो, विथ स्पेक्स भी अलाउ हो आप 6/6 में। लेकिन अगर आपका इससे कम है तो आप बिल्कुल बाहर कर दिए जाओगे। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत प्रॉपरली फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और वॉइस टेस्ट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। जो प्रोसेस होगा आपका सिंपल होगा कि आपका एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद में आपका डीवी होगा, और देन आपका होगा बाद में वॉइस टेस्ट। ठीक है, वॉइस टेस्ट के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, उसके बाद में आपका टेस्ट होता है। आपको तब तक भी आप पास कर लोगे तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिखाया जाता है चीज़ें, और उसके बाद 2 चीज़ें होती है यहाँ पे देखो, है ना। तो वॉइस टेस्ट की आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बहुत इजी होता है, बस आप नॉर्मल हकलाने नहीं चाहिए, और आपको नॉर्मल आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको नॉर्मल सेंटेंस दे दिए जाएंगे, आपको उसको बस प्रोनाउंसिएशन करना है कि आप कितना एकदम प्रॉपर अगर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। तो आपको इंग्लिश कितनी आती है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं कि आपसे इंग्लिश में बुलवाएंगे कुछ चीज़ें, नहीं, आपको बस इंग्लिश बोलने में आपको बिल्कुल आपका जैसे पिच टोन वगैरह वो चीज़ें चेक की जाती है कि आप किस तरह से बोलते हो। आपने जो एक वॉइस का जो तरीका है बोलने का बस वो मैटर करता है, आपको इंग्लिश कितनी आती है वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, आप बस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। वो सारी चीज़ों के अलग से उनके भी अलग से कोर्स होता है, अलग से वो चीज़ें सिखाई जाती है सारी चीज़ें, तो आप उसको आराम से कर लोगे, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। और एक यहाँ पे ये भी है टेस्ट, कौन सा, साइकोटिप सब्सटेंस वाला। ये जो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें लेना, नशीले पदार्थों का सेवन और ड्रग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है कि भाई आप ये चीज़ें तो नहीं, कोई भी आप कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, तो उनसे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे देखो प्रोसेस सिंपल है अप्लाई करने का, तो आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 1000 रुपये है जनरल के लिए, और 81 रुपीज़ है SC ST और फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है फ़ीस, और जिन्होंने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है AI में उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये बड़ा सिंपल है, फ़ोटोग्राफ आपका नया होना चाहिए। फ़ोटो हमेशा पुराने अपलोड मत किया करो, एग्ज़ाम फ़ीस ज़्यादा, गलती से रिजेक्ट हो गया तो बाद में पछताओगे। काफ़ी लोग हैं कि 2-2 3-3 साल पुराने फ़ोटोज़ कोई चलाते रहते हैं आगे तक। टेस्ट आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके पुराने पेपर सब, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सिलेबस इसका अभी तक आया नहीं है ऑफिशियल तो, लेकिन जो लास्ट ईयर आया था वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो लास्ट ईयर आपका जो सिलेबस था 2020 में वो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, नया सिलेबस जैसे ही आएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, और टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी जगह पे, और यहाँ पे भी एक उसका कम्युनिटी में डाल दूंगा। देखो पुराना जो सिलेबस था मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस वही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होंगे। तो उस जब तक आप सिलेबस नहीं आए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन रख सकते हो। यहाँ पे 2 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 50% वेटेज, 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, उनमें से इंग्लिश आएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कंप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एरर फाइंड टैप, और एक आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे टॉपिक भी लिखे हुए कि किस किस टॉपिक से आने हैं। जनरल एप्टीट्यूड के आपके वही 15 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं। जीके के भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है शायद इसमें। और पार्ट बी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होंगे, जो आप 11th-12th में पढ़ते हो वो वाली मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आएगी। तो फिजिक्स और मैथ का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। नॉन टेक का बाकी पोर्शन है ये तो ईजी आता है एकदम, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, और ये जीके वाला ये पोर्शन एकदम ईजी आता है।
ये वाले पोर्शन को आपको अच्छे से तैयार करना होता है। इसमें देखा जाए तो ज़्यादा टॉपिक देखिए, तो मैथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और 3D ज्योमेट्री, बस ये सिंपल टॉपिक है। फिजिक्स में आप देख सकते हो कौन कौन से, ज़्यादा टॉपिक नहीं है अगर देखा जाए तो ये 11th-12th में आपने पढ़े होंगे। इनको और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है फुल। इसके जो मैं आपको टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी आपको दे पाऊँ, और साथ ही साथ आपको इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी सारे मेरे पास पिछली बार भी थे, मैंने अपलोड किए थे। तो किसी को भी चाहिए मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूँगा चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल होगी। और तो यहाँ पे देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको इस मिस मत कीजिएगा। 120 मिनट का टाइम है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, और आई थिंक नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, तो आपको क्वेश्चन तो 120 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम बिल्कुल एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। उस दिन मैं इसका वीडियो बनाऊंगा नया अच्छे से कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू।